Assalamu alaikum student, welcome to literature official grammar class. Today in this video we will learn about subject and predicates. Subject क्या होता है और predicates क्या होता है, ये कहाँ यूज़ होते हैं, इनका किस तरीके से हमें पता चलता है, या आज के इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हम सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट से। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो सेंटेंस होता है, अ कंप्लीट सेंटेंस हैज़ टू पार्ट। आपका जो एक जुमला होता है वो मुश्तमिल होता है दो हिस्सों पर। ठीक है, उसके अंदर वो दो हिस्से कौन से होते हैं, एक होता है उसमें सब्जेक्ट, ठीक है, और दूसरा होता है प्रेडिकेट। ठीक है, तो अब आपका जो सेंटेंस होता है, जो भी आप सेंटेंस बनाओगे, उसके अंदर आपके पास दो चीज़ें मौजूद होती हैं। सब नंबर वन इज सब्जेक्ट एंड नंबर टू इज प्रेडिकेट। अब हम देखते हैं कि ये सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम देखें सब्जेक्ट की बात अगर हम करें, तो सब्जेक्ट जो होता है वो होता है नेमिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, किसी भी जुमले का नेमिंग पार्ट जो होगा वो आपका सब्जेक्ट कहलाएगा। अब नेमिंग पार्ट कैसे, कि एक ऐसा जुमले के अंदर ऐसी चीज़ जिसके अंदर हमें पता चल रहा हो कि ये काम किसने किया है। ठीक है, सो काम करने वाला जो होगा वो कौन होगा, सब्जेक्ट होगा। ठीक है, प्रेडिकेट क्या होता है, द टेलिंग पार्ट। ठीक है, जुमले का वो हिस्सा जिसमें हमें जो है सब्जेक्ट का जो नेमिंग पार्ट है उसके बारे में बताया जा रहा हो। अगेन रिपीट करती हूँ कि जुमले का वो हिस्सा जिसके अंदर हमें सब्जेक्ट के बारे में बताया जा रहा हो कि वो क्या कर रहा है। ठीक है, अब सब्जेक्ट मैंने आपसे कहा था कि सब्जेक्ट को जो है नेमिंग पार्ट होता है किसी भी सेंटेंस का, ऐसा हिस्सा जिसमें जो है कोई भी चीज़ किसी चीज़ के ऊपर काम कर रही हो। ठीक है, तो काम करने वाला या शख्स जो होगा, नेमिंग पार्ट जो होगा वो आपका सब्जेक्ट कहलाएगा, और जो काम कर रहा होगा उसके बारे में जो बात हो रही होगी वो आपका प्रेडिकेट कहलाएगा। ठीक है, तो आपका जो सेंटेंस है किन दो चीज़ों से मिलके बनता है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट से मिलके बनता है। ठीक है, तो अगर हम उसमें देखें, हमें कैसे पता चलेगा कि हम किस तरीके से जो है सब्जेक्ट या प्रेडिकेट को जो फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी सेंटेंस में। तो हम देखते हैं कुछ रूल्स कि हमें किस तरीके से पता चल जाएगा कि हमें ये क्या चीज़ सब्जेक्ट है और क्या चीज़ प्रेडिक्ट है। सब्जेक्ट अगर हम देखेंगे तो किसी भी सेंटेंस में आप देखोगे कि सेंटेंस में किसकी बात हो रही है। ठीक है, हु और व्हाट इज द सेंटेंस इज अबाउट, कि सेंटेंस जो है वो किसके अबाउट है, किसके बारे में जो है सेंटेंस के अंदर बात की गई है, किस चीज़ के बारे में बात की गई है। तो जिस भी चीज़ के बारे में बात की जाएगी वो आपका कहलाएगा सब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद अगर हम प्रेडिकेट की बात करें, प्रेडिकेट क्या होता है कि व्हाट इज द सब्जेक्ट डूइंग, कि जो आपका सब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है। ठीक है, तो सेंटेंस में हमने देखा कि जो सब्जेक्ट होता है उसमें ये होता है कि किस चीज़ के बारे में बात की गई है इस जुमले में, और प्रेडिकेट क्या होता है कि वो चीज़ जो है वो क्या कर रही है। ठीक है, अब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू जो है मोर क्लियर करते हैं ताकि हमें जो है इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकें। अब हमारा जो एग्जाम्पल है वो है द डॉग चेस्ड आफ्टर द बॉल। अब इधर देखें, हमने सीखा कि सब्जेक्ट क्या होता है, नेमिंग पार्ट होता है। अब इसमें हम देखेंगे कि नेमिंग पार्ट कौन सा है, नेमिंग पार्ट है हमारा द डॉग। ठीक है, कि किस चीज़ कौन सी चीज़ है, कौन है, तो जुमले के अंदर कौन है, डॉग है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा हो गया है सब्जेक्ट। चेस्ड आफ्टर द बॉल, सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है, वो जो है बॉल के पीछे भाग रहा है। ठीक है, तो ये हमारा जो है प्रिडिकेट हो गया, ये हमारा टेलिंग पार्ट हो गया इस जुमले का, कि जिसके अंदर हमें बताया जा रहा है कि सब्जेक्ट के बारे में बताया जा रहा है कि वो क्या काम कर रहा है। सब्जेक्ट हो गया इसमें हमारा डॉग, एंड प्रिडिकेट हो गया हमारा चेस्ड आफ्टर द बॉल। ठीक है, इज इट क्लियर। उसके बाद अगर हम मोर इसको एक्सप्लेन करें, तो हमेशा याद रखें कि आपका जो सब्जेक्ट होता है वो जो है किस पे बेस्ड करता है, कुड भी वो क्या हो सकता है, वो नाउन भी हो सकता है, वो प्रॉपर नाउन भी हो सकता है, और वो प्रोनाउन भी हो सकता है, क्योंकि हमने बात की नेमिंग वर्ड की। ठीक है, तो जो नेमिंग पार्ट होता है किसी भी सेंटेंस का वो आपका सब्जेक्ट कहलाता है। अब नेमिंग पार्ट अगर आ गया तो नेमिंग से याद रख लें कि नेमिंग जो है ग्रामर में किस चीज़ में आती है, नाउन में आएगी, प्रॉपर नाउन में आएगी, एंड प्रोनाउन में। ठीक है, सो प्रोनाउन जो है नाउन की जगह जब हम यूज़ करें कोई वर्ड,
तो वो हमारे प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। प्रोनाउन ही, शी, इट, दे, वी, ये हमारे प्रोनाउन हो गए। प्रॉपर नाउन किसी भी जो है पर्सन का नेम हो गया, वो हमारा प्रॉपर नाउन हो गया। और नाउन किसी भी चीज़ का नाम जो है वो हमारा नाउन कहलाएगा। तो हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो बेस करता है इन तीन चीज़ों के ऊपर, नाउन, प्रॉपर नाउन एंड प्रोनाउन। प्रिडिकेट की अगर हम बात करें तो प्रिडिकेट जो होता है हमेशा हमेशा जो है स्टार्ट होता है वर्ब से। अगर आपने अभी जो पिछले एग्जांपल देखे उसमें देखे, हमने देखा था द डॉग चेज्ड आफ्टर द बॉल। डॉग आ गया नेमिंग पार्ट। अब हम देखें नेक्स्ट वर्ड हमारा जो हमारा प्रिडिकेट स्टार्ट हो रहा है उसमें हमारा जो चेज्ड है वो क्या है, वर्ब है, ठीक है। सो हमारा जो प्रिडिकेट ऑलवेज ऑलवेज स्टार्ट होता है वर्ब से, ठीक है। एक्शन वर्ड जो होते हैं वो हमारे वर्ब कहलाते हैं। सो ये दो पार्ट्स मिलके हमारा सेंटेंस बनाती हैं। मोर एग्जाम्पल हम देखते हैं, जॉन रीड्स अ बुक एवरी डे। सो इसमें हमने देखा जॉन क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या यूज हो रहा है, नाउन यूज हो रहा है, हमारा जो नेम है वो यूज हो रहा है। अगर हम इसके साथ हम ही भी लगा दें, ही क्या हो गया, प्रॉपर प्रो नाउन हो गया। सो हमने देखा ही रीड्स अ बुक एवरी डे, तो वो ही क्या होगा, वो भी हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो इस तरीके से हमारा जो बाकी का जुमला है, जॉन के बारे में बताया क्या जा रहा है, वो हमें कहाँ से पता चलेगा, वो हमें प्रिडिकेट से पता चलेगा। क्या बताया जा रहा है कि वो जो है हर रोज किताब पढ़ता है। कौन किताब पढ़ता है, जॉन। तो कौन है, और वो हमें किस में पता चलेगा, सब्जेक्ट में। और सब्जेक्ट क्या काम करता है वो हमें पता चलेगा प्रिडिकेट में, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखें, सैम एंड बैन एट कप केक्स एट द पार्टी। अब सैम एंड बैन ये हमारे जो है प्रॉपर नाउन हो गए, ठीक है। इसमें भी अगर हम देखें तो ये सब्जेक्ट हो गया। और एट कपकेक्स एट द पार्टी, हमारा जो प्रिडिकेट स्टार्ट हो रहा है वर्ब से, एट सेकंड फॉर्म। सो इसके बाद वो दोनों जो है पार्टी के अंदर कपकेक्स खा रहे हैं। कौन दोनों खा रहे हैं, सैम एंड बैन। सो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। क्या सब सैम एंड बैन के बारे में क्या बताया जा रहा है, वो जो है कपकेक्स खा रहे हैं पार्टी में, ठीक है। The baby elephant splashed the trunk in the water. So अगर आप यहाँ पर देखें नाउन, तो यहाँ पर आ रहा है द बेबी एलिफेंट, ठीक है। सो नेम जो है, छोटा जो एलिफेंट का बच्चा है वो हमारा सब्जेक्ट हो गया। स्प्लैश द ट्रंक इन द वाटर, दिस इज द प्रिडिकेट, ठीक है। सो दिस इज अबाउट अ सेंटेंस। अ कंप्लीट सेंटेंस जो है वो किसके ऊपर बेस करता है, हमारा सब्जेक्ट के ऊपर। एंड उसके बाद सब्जेक्ट जो है ना होता है नेमिंग पार्ट होता है। प्रिडिकेट जो होगा वो हमारा के सब्जेक्ट के बारे में बताया जा रहा होगा, वो हमारा प्रिडिकेट कहलाएगा। सो एक कंप्लीट सेंटेंस दो चीजों को मिलके बनता है, सब्जेक्ट एंड प्रिडिकेट, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको सब्सक्राइब करें।